हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एवरीडे जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए बनते हैं उनको मैं लेके आता हूं। तो आज 16 सितंबर है। आज 16 सितंबर है और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन असेंबली ने आज ही के दिन 16 सितंबर 1994 को की थी। तो इसीलिए इसी दिन को ओजोन परत सुरक्षा दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य ओजोन परत को बचाना है। इस परत को बचाने के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक डील हुआ जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इस पर हस्ताक्षर हुए तो ये अस्तित्व में आई। हालांकि इसका जो औपचारिक आरंभ है ओजोन परत को बचाने का वो 1985 के वियना कन्वेंशन, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पे कन्वेंशन हुआ और 28 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो वहां से इसका औपचारिक आरंभ होता है। लेकिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओजोन परत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अपने इस सुंदर ग्रह पृथ्वी, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है और यह जीवन लंबे समय तक बचा रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के जो अलग अलग परतें हैं उनमें एक समताप मंडल होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ये परत पाई जाती है समथिंग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और यह परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी जो रेज हैं, इनके आने से स्किन कैंसर हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र को हानि हो रही है। इसलिए इस परत को पृथ्वी का सुरक्षा चक्र कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। ये मानव जीवन को संरक्षित करती है। इस परत को सबसे ज्यादा जो हानि होती है मेरे बच्चों, वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और ये गैसें रेफ्रिजरेटर, AC, परफ्यूम, नेल पॉलिश, इस तरह के जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनसे रिलीज होती है। आज CFC उत्सर्जन के मामले में चीन और अमेरिका सबसे ज्यादा आगे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यही प्लान हुआ था कि धीरे धीरे इन गैसों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे हम पृथ्वी पर मानव जीवन को बचा सकें। तो 2024 में विश्व ओजोन दिवस की जो थीम है उसका यही रखा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। तो ध्यान रखें कि इस बार 2024 में जो
16 सितंबर को मना रहे हैं अपन विश्व ओजोन दिवस, उसकी जो थीम है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। आपको पता होगा कि इस परत में सबसे बड़ा जो छेद है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हो गया है, लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। और ओजोन परत की जो टूटती है, जहां कमजोर होती है, वहां पर यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वहां ये जल्दी टूट जाती है। और इसकी जो इकाई है वो डॉप्सन है। तो ये तो थी बात 16 सितंबर विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में। अब इसमें आपको याद क्या क्या करना है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो पहला कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं या ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा, इसका आरंभ कब से हुआ, तो आप बताएंगे 1994 से। आप चाहें तो आंसर लिखित में कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मैं आपसे प्रश्न करता जा रहा हूं और आप इस वीडियो को देख करके आंसर लिखें कमेंट में, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी भी हो जाएगी, आपको लर्न भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2024 में ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू है और वो कब लागू हुआ? अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है या कहां पाई जाती है या किस परत में पाई जाती है? आपको पता होगा वायुमंडल में कई लेयर है। पहला क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बाह्य मंडल है। तो इनमें से किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत को नापने की यूनिट क्या है? ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि किस गैस से होती है? एक प्रश्न और कि CFC उत्सर्जन के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर देश कौन सा है? अगर इन प्रश्नों के आंसर आप लिख के देते हैं तो यकीन मानिए कि इस टॉपिक से कभी भी कोई प्रश्न आता है तो आप प्रॉपर लगा के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही जानकारी अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगी। और अगर आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, जिससे आपको एवरीडे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। और इस तरह के वीडियो से आपको लेस मात्र भी ज्ञान प्राप्त होता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो कब तैयारी करते रहें। इस बार मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी वैकेंसी आनी है और सेंट्रल लेवल पर तो वैकेंसी आती ही रहती है। अभी रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी 11,500 वैकेंसी है और SSC GD के लिए भी भारत सरकार ने वैकेंसी ओपन की है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए भी आज कुछ सुनने में आया है कि नवंबर दिसंबर में कुछ विज्ञापन आ सकता है 500 पदों के लिए। और MPPSC जनवरी में अपना एग्जाम करा ही रही है। तो कई बार मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्नों पर नोट लिखने के लिए आता है, तो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। वीडियो को बार बार देखें तो आपको जो फैक्ट है उसके और जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। शुभ रात्रि। राधे राधे।